भगवान की ओर देख करके वरमाला पहना देती है और वरमाला पहनते ही आकाश से देवतागण जो है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, सब देवता नाच रहे हैं, नारियां नाच रही है, आदि आदि हो रहे हैं। ये सब काम हो रहा था, इसी बीच वहां आ गए रघुकुल के सरदार, दरबार राज समाज सब वैसे मुकुट आवाज। इसी बीच शिव धनुष के टूटने की ध्वनि सुन करके उस राजा के मध्य में क्रोधित होकर के लाल आंख रघुवीर गिरो, हर्षा जिनके हाथ सब राजा नमने लगे, झुका शीश कहना। जैसे ही वो मध्य में आए राजा वो कांपने लगे और बिना सिर उठाए हाथ जोड़ करके अपने पिता का साथ में नाम लेकर के उनको प्रणाम करने लग गए। ये विष्णु रूप है सकल जगत आधार, धर्म स्थापना है आवेशा अवतार। भगवान विष्णु के छठे अवतार आवेशा अवतार भगवान परशुराम जो है उस धनुष को भगवान जी ने प्रदान किया था और वो धनुष उन्होंने राजा जनक के संरक्षण में रखा था। उस धनुष के टूटने की आवाज सुन करके परशुराम जी तपोधीरे वहां पर आए। उनको आते ही सारे राजा आ गए, अपने पिता का साथ में नाम लेकर के हाथ जोड़ करके वंदना करने लग गए। उनके आंखें लाल लाल और रक्त की कुटिल है, हाथ में भरता है, चौड़ी छाती है और विशाल मस्तक है। आते ही गए राजा जनक के पास में गए और जनक राजा देखते हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। परशुराम जी क्रोधित दृष्टि से राजा को पूछा, हे जनक शीघ्र बता ये धर्म किसने तोड़ा है। ये सुनते ही जनक के मुख से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन वहीं पर भगवान श्री राम खड़े हाथ जोड़ करके और भगवान शिव ने कहा कि भगवान श्री राम ने कहा कि हे भगवान धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह क्या वही कर सकता है। हे भगवान ये धनुष तो आपके दास के द्वारा दूसरा थोड़ी हो सकता है, जिस पर आपकी कृपा हुआ वही धनुष उठा सकता है। पूछो परशुराम जी शांत हुए, लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमने बचपन के अंदर अनेक धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी भी गलती नहीं आई, उस समय तो आप नहीं आए। इस धनुष में ऐसा क्या है जिसके कारण आप मुझे क्रोधित हो रहे हैं, मारने को तैयार हो रहे हैं। ये सुनते ही परशुराम जी हाथ में फरसा देकर के लक्ष्मण की ओर दौड़ रहे। अरे अरे कृष्ण बालक तो मुझे जानता नहीं है, मैंने 18 और इस पृथ्वी को जो देखते हैं उसे दूर से के आए, इसलिए तो मुझे जानता नहीं है। ये सुनते ही भगवान अंत में राम ने जब देखा कि परशुराम जी का क्रोध तो शांत नहीं हो रहा, तब भगवान राम ने कहा अभिमान प्रशंसा दोष नहीं, अभिमान प्रशंसा दोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। अत्यधिक कोई छेड़ता है तो मोह नहीं रह गए। रघुकुल का रथ चुनौती पर रणमंच बोलने लगता है, फिर वहां काल विभूषण को तो उसे लड़ना पड़ता है, इसलिए न वर्षा दिखलाए। भगवान राम ने कहा कि हे भगवान हम सूर्यवंशी बालक हैं, बार बार वर्षा दिखला करके आए और हमको व्यथित मत कीजिए, हम इससे डरते हैं। उन्होंने कहा कि आपके तो छाती पर निशान बना हुआ है। ये सुनते ही परशुराम जी जान गए भगवान राम क्या कहते हैं, हम सूर्यवंश के बालक हैं, रण से कभी भूख नहीं रहते, जब बात आन पर आती है पीछे हम पैर नहीं धरते।
वर्षा दिखलाकर बार बार हमको मुनिवर डर पाओ ना, दे देकर युद्ध चुनौतियों में मजबूर और बनाओ। अभिमान प्रशंसा नहीं सुहाओ, हम मर्यादा के प्यारे हैं, ब्राह्मण कुल के हम भक्त सदा, छाती पर बात आए। जैसे भगवान राम ने कहा, ये सुनते ही सुनत वचन श्री राम रघुनंदन निर्णय लियो, हरि महियो अवतार ले परीक्षा जाऊं मैं। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों के पैर तो हम आदि पर भी ग्रहण करते हैं, तो जानते हैं कि प्रभु ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी, उनको याद आ गया। परशुराम जान गए कि स्वयं साक्षात जो परमात्मा श्री हरि है, मेरे ही स्वरूप है, उनका अवतार हो गया है। उन्होंने कहा कि हे राम, तुम विष्णु हो तो मेरा धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ाओ। अपना धनुष उन्होंने परशुराम जी ने राम को दिया। भगवान राम ने जैसे ही धनुष को प्रत्यंचा पर चढ़ाया, पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगा, जय श्री राम लगने लगे। आशीर्वाद करके परशुराम जी तपोभूमि पर चले गए। और अब राजा जनक ने कहा कि हम तो विवाह वैसे ही करेंगे, हालांकि धनुष से टूटते ही स्वतः ही राम का जानकी के साथ विवाह निश्चित हो गया। लेकिन जैसी वैदिक लिपि है उसके अनुसार हम सब मिलकर के राम और जानकी का विवाह करेंगे। इसलिए दो दूतों को तीव्रगामी घोड़ों पर बैठा करके कुमकुम पत्रिका दे करके अयोध्या में राजा दशरथ के पास में भेजा गया कि शीघ्र ही बरात लेकर के आओ। और जैसे ही घुड़सवार और सीधे के सीधे अयोध्या में पहुंचे, राजा दशरथ को पत्रिका दी। राजा दशरथ ने भरत शत्रुघ्न को बुला करके, मंत्रियों को बुला करके पत्रिका बढ़ाई। अयोध्या में हर्ष प्रारंभ हो गया, बाजे बजने लगे और बरात सज करके तैयार हो गई। और बरात जाकर के अब जनकपुरी की ओर आ रही है। उधर माँ भगवती जानकी के सब प्रकार के नेक किए जा रहे हैं। हम सब मिलकर के गीत गाएंगे और भगवान के राम के लिए आनंदित होकर सब गीत गाएंगे। बोले भगवान श्री रामचंद्र की। सबसे पहले हल्दी का गीत जो है, क्योंकि हल्दी चढ़ाई जाती है, उसके बाद में ही विवाह प्रारंभ होता है। सब मिलकर के गाएंगे। क्या गाओगे? हर को रंग सुरंग हल्दी को रंग सुरंग हल्दी को रंग सुरंग Yeah.
सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने